Hello, good morning everyone. Today I am here with a new video on the same chapter, Nasruddin's Aim. And in this video, we will discuss about the exercise of the video. So come on, first question. What did Nasruddin boast about? Answer: Nasruddin boasted about his skill in archery. He used to say that none of the arrows shot by him missed the target. यानी कि नसरुद्दीन जो है किसी के बारे में बोस्ट कर रहा था, बोस्टिंग कर रहा था। तो आंसर है कि नसरुद्दीन जो है वो आर्चरी के बारे में बोस्टिंग कर रहा था और उसका कहना था कि कोई भी एरो जो है अपने टारगेट को हिट करने में मिस नहीं करती है जब वो आर्चरी करता है। तो Why did Nasruddin take someone else's name? Each time he missed the target, Nasruddin took someone else's name. Each time he missed the target because he did not want to accept defeat in front of his friends. To save himself from the shame, he took someone else's name. Each time he missed the target. मतलब कि नसरुद्दीन जो है हर बार जब भी टारगेट को मिस कर रहा था किसी दूसरे का नाम क्यों ले रहा था। तो नसरुद्दीन जब भी टारगेट को मिस कर रहा था दूसरे का नाम अपनी पराजय को छुपाने के लिए तथा अपने आप को शर्मिंदित होने से बचाने के लिए ले रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नसरुद्दीन सेड ही वाज माई arrow the third time? Nasruddin said it was my aim. arrow लिख दिया है, m कर लीजिएगा, aim the third time because this time the arrow had hit the target accurately. कह रहा है कि नसरुद्दीन जो है तीसरी बार क्यों कहा कि यह मेरा एम था। नसरुद्दीन ने तीसरी बार इसलिए कहा कि यह मेरा एम था क्योंकि इस बार जो तीर थी वो बिल्कुल सही तरीके से टारगेट को हिट की थी। Do you think that the Nasruddin was good in archery? कहेंगे no, Nasruddin was not good at archery. Instead, he was good at fooling others. क्या आप सोचते हैं कि नसरुद्दीन जो था वो आर्चरी में अच्छा था? तो आंसर होगा कि नहीं, नसरुद्दीन आर्चरी में अच्छा नहीं था। आर्चरी के बजाय वह लोगों को मूर्ख बनाने में अच्छा था। What would you have done if your grandmother would have slept? I would have helped her in restoring her physical and mental balance. At the same time, would have created some humor by beating the floor and stair in order to punish it for making my grandmother fall down. कह रहा है कि अगर आपकी दादी माँ जो है सीढ़ियों से गिर जाती है तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है दादी माँ को उठाएंगे, उनको फिजिकली और मेंटली रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करना यानी कि उनको मजबूत करेंगे। पहले जैसा कहेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ है, और फिर सीढ़ियों को और फर्श को आप पनिश की तरह करेंगे ताकि दादी ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद द करेक्ट मीनिंग। ये बुक में आपके दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आंसर के बारे में मैचिंग यहाँ पे सेंड किया हुआ है। चैटिंग, टॉकिंग इनफॉर्मली, अमेजमेंट, ग्रेट सरप्राइज, आर्चरी, शूटिंग विथ ए बो एंड एरो, डिफेंडिंग, protecting from attack, target, the goal intended to be hit, triumphantly, happily and proudly. Next question, replace the underlined words with word from the box and rewrite the sentence. आप ये लिखने से पहले बुक में क्वेश्चन को कंसल्ट करेंगे। बुक में एरो बना करके उसमें वर्ड्स दिया गया है, उसी को रिप्लेस करना है। In no time she hit the object she aimed at. In no time she hit the target. Nasruddin was surely not a good archer. Nasruddin was certainly not a good archer. The teacher said something about the good handwriting. He felt very happy.
The teacher remarked about his good handwriting. He felt very happy. Next question is, this is the picture of Rahul Gupta using the clues given below on the paragraph about him in your notebook. आप इसको नोटबुक में देखेंगे, अपने क्लूज दिया गया है, उसके आधार पे हमें क्या करना है, पैराग्राफ में लिखना है. तो राहुल गुप्ता इज एन इंडियन. ही प्लेज क्रिकेट. ही प्रैक्टिसेस 8 hours डेली. ही ईट्स हेल्दी फूड. ही रन्स किलोमीटर्स एवरी डे. ही इज़ ए गुड बैट्समैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज राजीव्स फैमिली. दे आर ए हेल्दी फैमिली. सी वॉट ईच वन टू रिमेन हेल्दी. फादर iron pumping, mother yoga, Sita rope skipping, grandpa walking, grandma drinking. दे रहा है कि राजीव की फैमिली है और हर आदमी जो है हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करता है. तो आप देख रहे हैं, फादर आयरन पंपिंग कर रहे हैं, मदर योगा, सीता जो सिस्टर है रोप स्किपिंग रस्सी कूद रही है, ग्रैंडपा वॉकिंग कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ग्रैंडपा यानी दादाजी, ग्रैंडमा यानी दादी दूध पी रही हैं. नेक्स्ट, यूज द वर्ड्स एंड or but and make as many sentences as you can about Rajiv's family. आपको 6 फैमिली के बारे में बताया गया, राजीव की फैमिली के बारे में. अब आपको एंड और यूज करके शब्द बताना है. जहाँ पर जोड़ेंगे वहाँ पर एंड लगाएंगे और जहाँ पर बताएंगे लेकिन, जैसे कि दादाजी टहल रहे हैं लेकिन दादी जो है दूध पी रही हैं. तो इस तरीके से जहाँ लेकिन लगाएंगे वहाँ पे बट लगाएंगे और जहाँ जोड़ेंगे वहाँ पर हम एंड लगाएंगे. जस्ट लाइक come here, grandpa and Rajiv's sister Sita was walking. Father is pumping iron but mother is doing yoga. यहाँ पे आप देख रहे हैं and और but लगा हुआ है. Rajiv and his family and लगा है, his family members wake up early in the morning. Grandpa is walking and again here is and grandma is drinking milk. यहाँ पे चाहते तो बट भी लगा सकते थे. ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क हो सकता था. फादर एंड मदर आर एक्सरसाइजिंग एंड लगा हुआ है. राजीव इज़ जॉकिंग बट हिज सिस्टर बट लगा हुआ है. हिज सिस्टर सीता इज स्कीपिंग ए रोप. नेक्स्ट, कम ऑन द क्वेश्चन, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट ए सेंटेंस अबाउट ईच गेम. अब बुक में देखेंगे, ग्रिड में दिया गया है और उसको यूज करके आपको लिखना है. क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम. वी प्ले इट विथ ए बैट एंड ए बॉल. देयर आर 11 players in this game. B is about hockey. Hockey is an outdoor game. We play it with a stick and a ball. We play it in a stadium. There are 11 players in this game. C, table tennis is an indoor game. We play it with a ball and a racket. There are 2 to 4 players in this game. D, football. Football is an outdoor game. It is played in a stadium. We play it with a football. There are 11 players in this game. Students, I hope that you know about the indoor and outdoor game. जिस गेम को हम घर के अंदर खेलते हैं उसको हम इंडोर गेम बोलते हैं और जिसको बाहर खेलते हैं उसको हम आउटडोर गेम बोलते हैं. ये मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 3rd में भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आइए, फिलिंग द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो. यू कैन यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस टाइम. स्टिक, बैट, बॉल 11, टेबल, रैकेट, बॉल, फुटबॉल 2, स्टेडियम 2 to 4, ग्राउंड. नेम ऑफ द गेम, व्हाट यू प्ले विथ, खेल का नाम है. फिर व्हाट यू प्ले विथ यानी किससे आप खेलते हैं. वेयर यू प्ले इट, कहाँ खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं. नंबर ऑफ प्लेयर्स. ओके, तो क्रिकेट है, बैट बॉल से खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, 11 प्लेयर होते हैं. हॉकी स्टिक एंड बॉल से खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, 11 प्लेयर होते हैं. टेबल टेनिस रैकेट और बॉल से खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं और 1 or 2 प्लेयर होते हैं. फुटबॉल से खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी पर है. यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट ए सेंटेंस अबाउट ईच गेम. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम. आप इसी को लिख देंगे, ठीक है. इन
Cricket is an outdoor game. We play it with a bat and a ball. There are 11 players in the game. Hockey is an outdoor game. We play it with a stick and ball. There are 11 players in the game. Table tennis is an indoor game. We play it with a racket and a ball. There are one or two players in this game. Football is an outdoor game. We play it with football. There are 11 players in this game. Next question. There are following words are used in various sports. List them under the sport that they are used in. आंसर है हॉकी. हॉकी में पेनाल्टी, पेनल्टी कॉर्नर, गोल. क्रिकेट में गुगली एंड LBW. फुटबॉल goal, free kick and penalty. That's all for this video. Okay, bye.